हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 421। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याहुआ और सावन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई, जहां सावन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए याहुआ को हरा दिया, जो बात याहुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जैसे याहुआ और एक्टिंग चिप्स मैच को हारे, उसी समय फ्लावर सेक्ट के एल्डर ने एक्टिंग चिप से फ्लावर सेक्ट के हेड के टोकन को छीन लिया और उसे यूनून को दे दिया। मगर यूनून उस टोकन को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसा मिस्टिक फ्लावर सेक्ट के साथ हुआ था वैसे इस सेक्ट के साथ हो। मगर सावन ने किसी तरह से यूनून को मना लिया, जिस वजह से यूनून ने उस टोकन को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद सावन एक जगह पे आ चुका था जो फ्लावर सेक्ट के अंदर थी। जहाँ जाते ही सावन ने सबसे पहले अपने एनर्जी को रिकवर कर लिया, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में सावन की काफी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और लगभग आधे घंटे के अंदर सावन ने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया, जिस वजह से काफी खुश हो गया था। फिर सावन बोन चिलिंग फ्लेम पे ध्यान देने के लिए सावन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद सावन अपने बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने लगा। साथ ही सावन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करते हुए अपने मन में सोच रहा था क्या फ्लेम मंत्रा इवोल्व होकर टियान क्लास की टेक्निक बन सकती है, क्योंकि सावन की टेक्निक अगर इवोल्व होती है तो सावन को काफी फायदा मिलेगा। तो अब वो आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं, जो अपने आंखें बंद करके एक जगह पे बैठा हुआ था। साथ ही उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी भी निकल रही थी, और ये एनर्जी इतनी टेरिफाइंग थी कि एक डॉजुंग एक्सपर्ट भी इस जगह पर नहीं रह सकता था। और ये एनर्जी बोन चिलिंग फ्लेम की होती है, क्योंकि अभी सावन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा था, जिस वजह से ही सावन के आसपास काफी मात्रा में बोन चिलिंग फ्लेम लिपटी हुई थी। तभी हम सावन को देखते हैं जिसने अपनी आंखें खोली थी, और वो अपने आप को एक जगह पे पाता है जहाँ पे उसके सामने बोन चिलिंग फ्लेम फ्लोट कर रही थी। उसे देखते ही सावन ने उसे टच कर लिया, जिस वजह से वो बोन चिलिंग फ्लेम उसके शरीर से मर्ज होना शुरू हो गई थी। इसलिए सावन अपने फिर से आंखें बंद करके बोन चिलिंग फ्लेम की रिफाइनिंग पे ध्यान देता है। और इस रिफाइनिंग के दौरान सावन अपने मन में कहता है, मेरे पास ऑलरेडी 3 हेवनली फ्लेम पहले से मौजूद है, जिस वजह से मुझे बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसी तरह से सब कुछ ठीक चलता रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को पूरी तरह से रिफाइन कर लूंगा। फिर उस समय मेरे पास 4 तरह की हेवनली फ्लेम हो जाएगी। ये सोचते हुए सावन ने अपनी रिफाइनिंग को कंटिन्यू रखा, जबकि सावन की ये बात बिल्कुल सही भी थी। जैसे सावन बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन कर लेता है तो उसके बाद टोटल 4 तरीके की हेवनली फिल्म हो जाएगी। साथ ही इस हेवनली फिल्म की वजह से उसकी पावर भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। और तो और सावन जब एंग्री बुद्धा लोटस बनाएगा तो अपने चौथे हेवनली फिल्म को भी मर्ज कर सकता है, जिससे उसका एंग्री बुद्धा लोटस और भी पावरफुल बन जाएगा। मगर ये हेवनली फिल्म जितनी अच्छी है उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इसका कंट्रोल उससे छूटा तो उसका शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सावन के लिए अच्छी बात यह थी कि उसके पास फ्लेम मंत्रा था, जिससे वो 4 हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता था। और इसी तरह से कई दिनों तक सावन की कल्टीवेशन कंटिन्यू रहती है, जिस वजह से इस जगह के टेम्परेचर भी काफी हाई हो चुका था। मगर इसके बावजूद सावन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होकर हम फ्लावर सेक्ट के अंदर एक जगह पे देखते हैं, जो जगह काफी ब्यूटीफुल थी। उस जगह पर अभी कई सारे फिगर्स मौजूद थे, और उन्हीं में एक ब्यूटीफुल लेडी भी थी, जो उस कमरे की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, सावन आखिर तुम्हें क्या हुआ। ये कहने वाली और कोई नहीं बल्कि यूनिट थी, जो सावन की कमरे की ओर देखते हुए काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि सावन जब से बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन करने के लिए गया था तब से उस जगह से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। और इस एनर्जी को महसूस करते हुए वो लोग समझ चुके थे कि ये एनर्जी काफी टेरिफाइंग है, जिस वजह से यूनिट काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन फिर भी यूनिट सावन को डिस्टर्ब न करते हुए यूनिट उसका इंतजार करती है, और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, जिस वजह से उसकी टेंशन भी बढ़ रही थी। जबकि दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स और डिसेपर काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सावन एंग्री बुद्धा लोटस जैसे किसी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हें डर था कि सावन उनके सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसलिए फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स ने यूनिट से बात करने की कोशिश की, जहां यूनिट ने किसी तरह से उन्हें समझाकर वहां से भेज दिया। मगर जैसे जैसे सावन की बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, उसी तरह से यूनिट भी परेशान हो रही थी, क्योंकि अब एल्डर्स को हैंडल करना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। और यूनिट से थोड़ी दूर हम किंगलिंग को देखते हैं, जो सावन की कंडीशन को पता करने के लिए अपनी ट्रिपल जेट पावर का इस्तेमाल करने लगी। और कुछ समय के अंदर किंगलिंग को पता चल गया कि सावन के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। साथ ही वो काफी अच्छे से अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर पा रहा है। ये जानने के बाद कि उसकी यंग मास्टर पूरी तरह से ठीक है, किंगलिंग पूरी तरह से रिलैक्स हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम यूनियन को देखते हैं, जो आसमान की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, सावन तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अब एल्डर को हैंडल करना मेरे लिए काफी मुश्किल होते जा रहा है, और अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तो फर्स्ट एल्डर भी इस मामले में जल्दी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये सब सोचते हुए यूनियन आखिरी बार उस डायरेक्शन में देखती है जहाँ पर सावन मौजूद था, जिसके बाद वो किंगलिंग और नालानंद से कहती है, अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दोनों भी नोट करते हैं, पर इससे पहले वो तीनों उस जगह से निकलते उसी समय उस जगह पर एक एनर्जी वेव फैल गई, जिस एनर्जी पिलर को महसूस करते हुए तीनों पीछे पलटे। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनके पीछे काफी सारे एनर्जी पिलर्स मौजूद थे, जो सीधे आसमान को टच कर रहे थे। और साथ ही ये एनर्जी फ्लावर सेक्ट में हर जगह फैल चुकी थी। जिस एनर्जी वेव को महसूस करते हुए उन्होंने कहती है, सावन, क्योंकि ये एनर्जी उसी डायरेक्शन से आ रही थी जिस डायरेक्शन में सावन मौजूद था। तभी उन्होंने
यूनून किंगलिंग और नालेनैन से कहती है हमें आसमान में जाकर देखना चाहिए। ये सुनने के साथ ही नालेनैन और किंगलिंग नोट करती है, जिसके बाद वो तीनों फ्लोट करते हुए आसमान में आ चुकी थी। फिर यूनून सामने की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है ये एनर्जी वेव तो और भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो काफी टेरिफाइंग है और जल्दी से एनर्जी के बारे में एल्डर्स को भी पता चल जाएगा, जिस वजह से जगह पर जल्दी एल्डर भी आ जाएंगे। जब यूनून ये सब सोच रहे थे तभी साउंड के अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकली जो सीधे आसमान को टच कर लेती है और इस एनर्जी वेव की साउंड इतनी पावरफुल थी कि वो फ्लावर सेक्ट में चारों तरफ गूंज गई, जिस वजह से फ्लावर सेक्ट के कई सारे एल्डर्स और डिसेबल आसमान में आ चुके थे। तभी हम एक फीमेल एल्डर को देखते हैं जो उस एनर्जी को पहचानते हुए कहती है ये तो साउंड की एनर्जी है, साथ ही इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो गई, क्योंकि पिछली बार ये एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी इस बार लग रही है। ये सुनने के बाद दूसरी एल्डर कहती है मैं इस एनर्जी को महसूस करते हुए बता सकती हूँ कि ये एनर्जी डाओजू के 4 स्टार की है, लेकिन आखिरी बार जब इस लड़की ने फाइट की थी तो मैंने इसका लेवल देखा था, ये लड़का डाओजू के 2nd स्टार पे था और कुछ ही हफ्तों के अंदर ये लड़का डाओजू के 4 स्टार के पीक पे आ चुका है। जरूर इस लड़के ने अपने लेवल को बढ़ाने के लिए किसी पेल या फिर किसी चीज का इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इतनी तेज से अपने लेवल को नहीं इंक्रीज कर सकता। और खासकर डाओजू मरने के बाद डाओजू के हर स्टार में काफी एनर्जी चाहिए होता है लेवल पार करने के लिए, और इसके अलावा कई चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर एक व्यक्ति एक लेवल को पार कर पाता है। मगर सावन ने कुछ हफ्तों के अंदर 2 स्टेज को पार कर लिया था, जिस वजह से फ्लावर सेक्ट अभी पूरी तरह से शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ हम इनसे भी से अलग एक फिगर को देखते हैं जो कुछ समय के अंदर ही कुछ समझ गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी वो फिगर कहती है इस लड़की सावन ने एक टियान क्लास की टेक्निक को क्रिएट किया है, ये कहने वाली और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट एल्डर होती है, जिसने काफी सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया था, इसलिए उसे पता था कि आखिर ये किस चीज की एनर्जी है। और ये चीज फर्स्ट एल्डर आसमान की ओर देखकर समझ गई थी, क्योंकि उस जगह पर भी काफी ज्यादा क्लाउड होती है और ये क्लाउड केवल 3 कारणों से अपेयर होती है। पहला तब जब किसी व्यक्ति ने हाई टियर के एपल को रिफाइन किया हो, और दूसरा तब जब किसी व्यक्ति ने काफी ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया हो, और इस क्लाउड के अपेयर होने का तीसरा कारण था जब किसी व्यक्ति ने टियान क्लास टेक्निक को क्रिएट किया हो। और जहाँ तक रही बात की फर्स्ट एल्डर ने कैसे गैस किया होगा कि सावन ने टियान क्लास की टेक्निक को ही क्रिएट किया होगा, कि इसका ये भी मतलब तो हो सकता था कि सावन ने किसी हाई टियर की एपल को रिफाइन किया हो, या फिर सावन ने काफी ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया हो, जिस वजह से क्लाउड इस जगह पे आ चुका हो। दरअसल इस एनर्जी को फर्स्ट एल्डर ने पहले महसूस कर लिया था, जिस वजह से उसे पता चल चुका था कि इसके अंदर से पिल एनर्जी नहीं निकल रही, जिससे साफ साफ पता चल चुका था ये पिल की वजह से तो नहीं है। और जहाँ तक रही कल्टीवेशन करने की वजह से तो फर्स्ट एल्डर को ऐसा नहीं लगता था, और आखिरी में बच गया था टियान क्लास की टेक्निक, और इसी वजह से फर्स्ट एल्डर ने इसे महसूस कर लिया। और ऊपर से उनके पास कई सालों का नॉलेज भी था, जिस वजह से समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब इस चीज को समझते हुए पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। साथ ही वो अपने मन में कहती है तो याओ लोग के लिए भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि टियान क्लास की टेक्निक काफी रेयर होती है और इसे क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। पर इस मुश्किल काम को भी सावन ने कर दिखाया, जिस बात से वो शॉक्ड होती है। फिर कुछ मिनट्स के बाद फर्स्ट एल्डर अपने आप को रिकवर करते हुए कहती है तभी तो मैं सोचूं आखिर याओलो ने इसे डिसेबल क्यों बनाया, क्योंकि याओलो चाहता तो किसी पावरफुल डिसेबल को भी चूज कर सकता था, मगर उसने इस कमजोर से लड़के को चुना जो इतना पावरफुल हो चुका है, साथ ही इसके अंदर काफी टैलेंट है, और ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को शायद ही मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा हो। ये कहते हुए फर्स्ट एल्डर और बाकी के एल्डर साउन से काफी इम्प्रेस हो चुके थे। वैसे फर्स्ट एल्डर और बाकी लोग तो साउन की फाइट को देखकर थोड़ी बहुत उससे इम्प्रेस हो ही चुके थे, लेकिन फर्स्ट एल्डर की पावर से कंपेयर की जाए साउन की पावर तो वो काफी कम थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से साउन से इम्प्रेस नहीं हुई थी। पर साउन के टैलेंट को देखकर वो साउन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी, और साउन के टैलेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है साउन इन फ्यूचर काफी पावरफुल बनेगा। साथ ही यूनून और साउन के बीच जो रिलेशनशिप है इससे हमारे फ्लावर सेक्ट को भी काफी फायदा मिलेगा। ये कहते हुए फर्स्ट एल्डर ने दूसरी एल्डर की ओर देखा, जिस पर दूसरी एल्डर भी उसकी बातों पर नोट करती है। तभी फर्स्ट एल्डर आसमान की ओर देखते हुए ग्रेनीमा को धन्यवाद करते हुए अपने मन में कहती है अपने यूनून को फ्लावर सेक्ट का चीफ बनाने का डिसीजन बिल्कुल सही लिया, क्योंकि सावन और यूनून की रिलेशनशिप को देखते हुए इससे हमारे सेक्ट को काफी बेनिफिट मिलेगा। जो सब सोचते वो दोनों काफी खुश हो गई थी, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज के एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, एंड फेवरेट पार्ट भी जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को जल्दी कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।